हेलो फ्रेंड्स। एक बात तो बिल्कुल क्लियर कट है कि जिसको भी आप मनुष्य की भाषा में जिसे कहते हैं कि संग का रंग लग जाना, तो संग का रंग लग जाने का अर्थ जो है बहुत रहस्यमयी है। अगर हम उसके डीप पॉइंट में जाएं तो दो तरह से हो सकता है। संग का रंग जो कि एक मनुष्य की भाषा में प्रचलन में आता है, उसको विपरीत परिस्थितियों में ही हम लोग यूज कर लेते हैं कि यदि कोई छोटा बच्चा बिगड़ जाए तो कह देते हैं कि उसे संग का रंग लग गया, अर्थात उसकी परिस्थिति जैसा वातावरण मिला वो उस अनुरूप ढल गया। ऐसे ही संग का रंग को हम पॉजिटिव वे में लें तो अगर जिसको भी प्रभु का रंग लगा, यानी कि यदि जिसे प्रभु का रंग लग गया तो फिर उसे कोई दूसरा रंग लग नहीं सकता। अर्थात इसका अर्थ यह हुआ कि जो प्रभु की शक्तियां हैं, जो प्रभु के गुण हैं, जो प्रभु की दया भावना है, जो प्रभु का रहम दिल होना है, जो प्रभु की स्पष्टता है, जो प्रभु का आत्मसमर्पण है, वो भी उस मनुष्य जीवात्मा में पूर्ण रूप से दिखाई स्पष्ट देने लगेगा। यानी कि उसकी जो शक्तियां हैं जो कहीं खो गई थी, जो मन जो है विचलित हो गया था, अब वो क्या होने लगेगा, वो ज्यादा देर तक बाहरी वातावरण में रहकर अच्छा फील नहीं करेगा। उसे उस परमात्मा का रंग इतना अच्छा लगेगा कि वो इस दुनिया में रहता हुआ भी इस संसार की जो भी क्रियाएं हो रही हैं उनको साक्षी होकर देख सकता है। तो इतना मिरेकल आपकी लाइफ में हो सकता है। और जिसने भी उस रस को चख लिया तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई और रस जो है उसको भा सकता है ना। स्वाद से भी परे है वो शक्ति, इतनी ऊर्जावान है वो शक्ति। जिसके भी संपर्क में आ जाती है तो उसका कल्याण ही कल्याण है। तो दोस्तों, बस एक ही चीज है, एक ही रिक्वेस्ट है कि सब करो अपने जीवन में, लेकिन एक ऐसा स्थान उस प्रभु को भी देना जिसने तुम्हें इस संसार में लाया है। उसकी उसके प्रति आकर्षण सभी आकर्षणों से परे है। तो उस आकर्षण में रहने का थोड़ा सा जो है अपना रुझान बढ़ा लो, तो फिर आपकी लाइफ जो हो सकती है वो आप सोच भी नहीं सकते हो। छोड़ दो उसके ऊपर सब कुछ, फिर देखो क्या कमाल करता है वो। ठीक है दोस्तों, सही है, खुश रहिए, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए।